हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब। तो एक बार फिर से हम बायोलॉजी सीरीज बिल्कुल बेसिक से करंट ट्रेंड को देखते हुए कि आजकल जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको फोकस करते हुए बायोलॉजी सीरीज शुरू कर रहे हैं। और उसी सीरीज में आज की जो हमारी वीडियो है, ये बायोलॉजी की आपकी बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो छोटे छोटे फैक्ट्स हम आज की वीडियो में भी कवर करेंगे, चाहे इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी जो वर्ड है, ये आपके कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो ये आपके ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। और वो जो दो शब्द है वो कौन से है, तो वो है आपके बायोस प्लस लोगोस। इन दोनों ग्रीक शब्दों से मिलकर आपका बायोलॉजी शब्द बना है, जिसमें बायोलॉजी से मतलब बायोलॉजी क्या कहते हैं, हम किसे कहते हैं, लिविंग को। और लोगोस से मतलब है आपका टू स्टडी। तो इन दोनों को मिला के आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी हम किसे कहते हैं। तो टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जीव जंतु के बारे में पढ़ना है, स्टडी करना है, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, जो एक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। तो ये तो हमने बेसिक बेसिक चीजें देखी। आगे हम देखते हैं कि जो आपका बायोलॉजी है, ये आपका तीन मेन ब्रांचेस में कवर करता है, जो कि आपकी सारी वीडियो उन्हीं तीन ब्रांचेस के अंतर्गत आएंगे। अब वो जो तीन ब्रांचेस है वो कौन कौन सी है, वो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी को हम तीन ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं, और वो है आपकी कौन कौन सी। फर्स्ट है आपकी बॉटनी, जियोलॉजी, और थर्ड है जिसके बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, माइक्रोबायोलॉजी। तो एक एक करके देखते हैं। बॉटनी, जिसके बारे में शायद आपको पता है कि बॉटनी में हम जो प्लांट्स हैं, आपके पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। जियोलॉजी में आपके एनिमल्स के बारे में, आपके जंतुओं जो है, जितने भी जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स, यानी कि जो आपके हैं बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, वायरसेस है, विषाणु है, इन सब के बारे में हम बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो है पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, फादर ऑफ जियोलॉजी किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। ये भी हमने नहीं देखा, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो वो मैंने जान करके पहले नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, उसके बाद हम देखेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करें बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी में जो प्लांट्स है, सबसे पहले प्लांट्स के बारे में, उनकी जो फिजियोलॉजी है, प्लांट्स कैसे दिखते हैं, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, तो ये जो फिजियोलॉजी प्लांट्स के बारे में सबसे पहले बताया आपका थियोफ्रेस्टस ने। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, तो याद रखिएगा, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस है। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, जिसमें इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया है, और बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, जिसमें प्लांट्स की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी, तो प्लांट्स की जो बाहरी किस तरह से दिखते हैं, वो उनकी क्या डिस्टिंक्शन है एक दूसरे से, प्लांट्स किस तरह से डिफरेंट दिखने में लगते हैं, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो उसके बारे में बताया इन्होंने हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम की में, बुक में। इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, कि उनकी इन्होंने पूरा स्टडी किया है प्लांट्स के बारे में। अब फादर ऑफ जियोलॉजी, तो एनिमल्स के बारे में जिन्होंने बताया है, आपके एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स की जो फिजियोलॉजी कैसी है। अगर प्लांट्स के बाहरी जो उसके फीचर्स के बारे में हमें पता करना है, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है मॉर्फोलॉजी, और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है फिजियोलॉजी। तो एनिमल्स के बारे में जिन्होंने बताया है, उनका क्या नाम है, वो है आपके एरिस्टोटले।
जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अरस्तु। तो काफी लोग जानते हैं अरस्तु के बारे में। इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया है आपके कि एनिमल्स एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी इसके ऊपर जिसमें इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। उस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इसलिए इन्हीं को फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहते हैं कि इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। अब क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। तो अरस्तु याद रखिएगा कि फादर ऑफ जियोलॉजी भी क्वेश्चन आए तो पूछो, आंसर आपका क्या होगा, अरस्तु। क्वेश्चन में पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो वो भी आपका आंसर क्या होगा, अरस्तु। तो याद रखिएगा फादर ऑफ जियोलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी दोनों का ही आंसर आपका अरस्तु है। और इन्होंने जो बुक लिखी वो है आपकी कौन सी, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। अब थर्ड जो ब्रांच है वो है आपकी माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरसेस के बारे में आपको देखा जाता है कि उनकी स्टडी की जाती है। तो माइक्रोबायोलॉजी में फादर ऑफ माइक्रोलॉजी जिन्होंने बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस के बारे में बताया, वो किन्होंने बताया, एंटोइन वॉइन लियोवेनहॉइक। बहुत इंपॉर्टेंट है याद नाम इनका, याद रखिएगा, एंटोइन वन लियोवेनहॉइक। तो इन्होंने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टडी की, माइक्रोब्स के बारे में स्टडी की, बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगस के बारे में हमें बताया। और याद रखिएगा कि इन्होंने ही जो है सबसे पहले जो फर्स्ट बैक्टीरिया है उसके बारे में बताया और उसे जो है आपका डिस्कवर किया। तो यहाँ पे हमारा आज की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो मुझे बनानी थी, बायोलॉजी सब्जेक्ट जो हम शुरू कर रहे हैं, तो उसकी इंट्रोडक्टरी आज की हमने वीडियो में हमने देखा, शुरुआत से एक बार रिवाइज कर ले। तो बायोलॉजी में हमने देखा कि ये आपका एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, पहली चीज हमने देखी, रिवाइज कर लेते एक बार। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। बायोलॉजी मेनली 3 ब्रांचेस में जो है आपकी डिवाइड होती है, कौन कौन सी, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी वो सेम है और वो कौन है, एरिस्टोटले, अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी पूछा जाए तो वो कौन है आपके, थियोफ्रिस्टस। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाए तो वो कौन है आपके, एंटोइन वॉन लियोवेनहॉइक। और इन्होंने आपका फर्स्ट बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया। तो ये थी आज की हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हमने देखा कि बायोलॉजी में जो है जो बेसिक बेसिक चीजें हमने देखी है। अब जो मेन जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट वीडियो हमारी शुरू होगी कल से, कल की, या फिर मैं पूरा आपको बता दूंगी कल या परसों। तो बायोलॉजी की फर्स्ट वीडियो आपका आप देखिएगा जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से, मेनली हम जोलॉजी से शुरू करेंगे। जोलॉजी में सेल से, सेल में उसके में सेल में प्लांट सेल, एनिमल सेल, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। तो आप हमारे साथ बनिए रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके वो सारे क्वेश्चंस जो है कवर कर पाऊँ जो कि आजकल गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। या फिर अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ये न्यू सीरीज, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।